नमस्कार दर्शकों, बाद आज की चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए देखते हैं आज की सच्ची बात पक्की बात। जिला मुख्यालय पर मनाया गया गणतंत्र दिवस। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने ली सलामी। सालासर बालाजी ऑयल मिल्स में हुई छापेमारी। कोर्ट कमिश्नर ने शिव पोस्टमैन नाम के पैकिंग मटेरियल की करी जांच। मित्तल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर पर मनाया गया गणतंत्र दिवस। वृद्धजन और बच्चों का माला पहनाकर किया सत्कार। मंदिरों में भी नजर आया गणतंत्र दिवस का उत्साह। भगवान का भी तिरंगे रंग से किया श्रृंगार। गणतंत्र दिवस के अवसर पर मसूदा में उपखंड स्तरीय समारोह का हुआ आयोजन। श्रेष्ठ कार्य करने वाली प्रतिभाओं का किया गया सम्मान। और अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। स्वाधीन भारत का 76वां गणतंत्र दिवस रविवार 26 जनवरी को हर्षोल्लास और उमंग के साथ मनाया गया। देश भर में इस मौके पर राष्ट्रीय ध्वज को गगन में फहराकर सलामी दी गई और गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं एवं बधाई दी गई। अजमेर में भी गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह पुलिस लाइन स्थित मैदान पर आयोजित किया गया। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और पुष्कर से विधायक सुरेश सिंह रावत ने जिला स्तरीय समारोह में राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। जिले के आला प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों सहित राज्य कर्मचारियों और गणमान्य लोगों की मौजूदगी में आयोजित इस समारोह के दौरान पुलिस की सशस्त्र टुकड़ी ने मार्च पास्ट कर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। इस मौके पर तैनात अन्य गार्डों ने भी राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। मंत्री सुरेश सिंह रावत ने इस मौके पर राज्यपाल का संदेश भी सुनाया। स्कूली बच्चों सहित अनेक संस्था की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रमों की आकर्षक प्रस्तुति देकर सभी का मन मोह लिया गया। इसी प्रकार इससे पूर्व जिले के सभी सरकारी कार्यालयों पर भी उमंग के साथ गणतंत्र दिवस मनाया गया। अजमेर के संभागीय आयुक्त कार्यालय, पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय, लोक सेवा आयोग कार्यालय भवन पर प्रशासनिक अधिकारियों ने राष्ट्रीय ध्वज को फहराया। इसी प्रकार जिला कलेक्टर कार्यालय पर कलेक्टर लोकबंधु ने झंडा फहराया, तो वहीं एसपी कार्यालय पर एसपी वंदिता राणा ने राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। नगर निगम कार्यालय पर मेयर ब्रिजलता हाड़ा ने तिरंगे को सलामी दी। इसी प्रकार जिला परिषद परिसर में जिला प्रमुख सुशील कंवर पलाड़ा ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर सलामी दी। शहर के राजनीतिक और सामाजिक संगठनों की ओर से भी गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। शहर कांग्रेस कार्यालय, भाजपा कार्यालय सहित अनेक व्यापारिक संगठनों की ओर से भी देश के 76वें गणतंत्र दिवस के मौके पर अनेक आयोजन किए गए। आइए आपको दिखाते हैं हर्षोल्लास के साथ जिले सहित शहर भर में उमंग और उत्साह के साथ मनाया गए गणतंत्र दिवस समारोह को। पूरा देश है जो आज 26 जनवरी मना रहा है, तो आज हमारा देश जो है 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। तो इस मौके पे सभी शहरवासियों को, सभी देशवासियों को मैं गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगी। और साथ ही साथ जो निगम द्वारा जो आज हमारे गणतंत्र दिवस का जो समारोह बनाया गया, उसमें सभी जो हमारे कर्मचारी हैं या अधिकारी हैं जिन्होंने अच्छा कार्य किया, उन सभी को आज यहाँ सम्मानित किया गया है। तो सभी को, उनको भी बहुत बहुत बधाई दूंगी कि उन्होंने अच्छा कार्य किया, उनको यहाँ सम्मानित किया और आगे भी हम जो इस तरह से जो अच्छा कार्य करते हैं उनको हम सम्मानित करेंगे। शुभ अवसर पर जो हमारा 76वां गणतंत्र दिवस है, इस पर अपनी तरफ से सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी। ये हमारे देश का सबसे बड़ा पर्व होता है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसी से हम सभी लोग अपने सारे अधिकार डिराइव करते हैं और इसी के साथ साथ आज का दिन हमें हमारी जिम्मेदारियों की भी याद दिलाता है और हम एज अ कंट्री क्या बनना चाहते हैं, हमारी क्या एस्पिरेशंस हैं, उसकी याद दिलाता है। तो मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को रिपब्लिक डे की देना चाहूँगी और आशा करती हूँ कि जैसे हमारा देश आगे बढ़ रहा है, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करता रहेगा और हर साल और अच्छे तरीके से इसी प्रकार से हम ये दिन मनाते रहेंगे। यहाँ विराजमान सीओ साहब, पलाड़ा साहब, लोकपाल सुरेश सिंह साहब, सभी हमारे पांचों विभाग के अधिकारीगण, सभी जिला परिषद के अधिकारीगण, सभी कर्मचारीगण, सभी जो आज हमारे जिन्होंने अच्छा काम किया है, सभी आज जो सम्मानित हो रहे हैं,
मेरे भाई और बहन, सबसे पहले तो हम आज गणतंत्र दिवस मनाने के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं। तो मैं आप सभी को मेरी ओर से तहे दिल से गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई देती हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे देश में पहले के टाइम में अलग अलग झंडे होते थे, अलग अलग कानून होते थे, लेकिन आज के दिन हमारा एक ही झंडा और एक ही कानून लागू हुआ था। तो हमारे देश के लिए हमें मजबूती करनी चाहिए, हमारे देश के लिए हमें और मजबूत करना चाहिए, हमारे देश को, हमारे राजस्थान को, हमारे जो भी हम ईमानदारी से हमने काम करना चाहिए, जो भी हमें भगवान ने पद दिया है, हम अधिकारी है, जनप्रतिनिधि है, हमने भगवान ने मौका दिया है, तो हम सबको मिलके हमारे देश के लिए अच्छा काम करना चाहिए, ईमानदारी से काम करना चाहिए। और जो भी हमारी सरकार की योजनाएं हैं, जन कल्याणकारी योजनाओं, और अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति तक पहुंचाना चाहिए। हर गरीब को गरीबी मिटनी चाहिए, ताकि हमारे जो भी हमारी आम जनता है वो आराम से रह सके। ये मैं आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई देती हूँ। दिवस है, क्या कहना है? मेरी तरफ से आप सभी को, अजमेर के सभी निवासियों को हैप्पी रिपब्लिक डे। आज हमें त्यौहार बड़े गरिमापूर्ण तरीके से और हर्षोल्लास से मनाना चाहिए। और अभी जो 9:30 बजे हमारा PS 9 कार्यक्रम है, वहाँ भी आप सभी पधारें। आज का दिन याद करने का दिन है उन सभी को, जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई और आज संविधान जो लागू हुआ, उसके साथ ही हमें अपने अधिकार मिले, उसके साथ हमें कुछ कर्तव्य भी मिले। इन कर्तव्यों को भी सभी लोग याद रखें, अपनी ड्यूटी निभाएं और देश के लिए जो कर सकते हैं अपना बेस्ट करें। मेरी तरफ से सभी को गणतंत्र दिवस की अजमेर वासियों को बहुत बहुत शुभकामना। देश के संविधान को लागू करने का आज का दिन है, और आज का दिन है देश के संविधान को बचाने का। आज का दिन है अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति को न्याय दिलाने का। आज का दिन है दलित, पिछड़े और जो व्यक्तित्व के लोगों को है उनको सम्मान दिलाने का। मैं इस गणतंत्र दिवस के ऊपर अजमेर के तमाम साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और उनके मंगल जीवन की कामना करता हूँ। जनता से भी उम्मीद करता हूँ कि जो अभी आज की तारीख में हमारा जो खाद्य सुरक्षा का पोर्टल जो शुरू हुआ है और हमारा जो मतदाता सूची में नाम लिखने का पुनर् जो हुआ है, ये दोनों काम में लगकर लोकतंत्र को मजबूत करें, संविधान को बचाएं। जय हिंद, जय भारत। कमेटी की ओर से सभी शहरवासियों को आज हमारे 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक मंगल शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आज हमारे अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय पर जो है झंडारोहण कर आज उन संविधान के जो रचयिता थे, उन संविधान के रचयिता और जो हमारे महापुरुष जिनकी वजह से हम आज आज़ादी की सांस ले रहे हैं और हमारे देश का जो है आज हम स्वतंत्रता के रूप में और आज हमारे देश का जो संविधान बना है, तो उनकी पूरी सदाकत को जो हम यहाँ शत नमन शत वंदन करते हैं। गणतंत्र दिवस के इस पावन पर्व पे मैं सभी अजमेर निवासियों को, रेंज के सभी साथी अधिकारियों को, जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं, बधाई प्रेषित करता हूं। इसको अच्छी तरीके से और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते और जो अपने कर्तव्य हैं उनके अनुरूप और संविधान के दायरे में संविधान के सम्मान करते हुए सभी कार्य करें और जो हमारा जो विकसित राष्ट्र बनने जा रहा है उस विकसित राष्ट्र के आगे बढ़ाने में प्रत्येक नागरिक अपना योगदान करें। आज भारत में 76वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन परिसर में भी समारोह का आयोजन किया गया। सभी कार्मिकों ने, सभी अधिकारियों ने यहाँ पर पूरे उल्लास के साथ इस समारोह में भाग लिया। मैं इस मौके पर सभी को मेरी ओर से शुभकामनाएं देता हूँ। साथ में मैं प्रदेशवासियों से यही अपील करना चाहूँगा कि सुख शांति से रहें और अपने काम को समय पर संपादित करें, भाईचारा बनाए रखें और राष्ट्र की एकता और अखंडता में अपना पूरा योगदान दें, जिससे कि यह देश एक समृद्धिशाली देश बन सके और हम सब लोग दुनिया में अपना नाम कर सकें। सम्मान भी किया गया। यहाँ पर अच्छे काम करने वाले हमारे कार्मिकों का आज हमने सम्मान भी किया है और साथ में हमारे अभी पिछले पखवाड़े खेलकूद प्रतियोगिताएं संपन्न हुई, उसमें भी जो उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी और टीम हैं उनका भी सम्मान किया गया है।
पुष्कर में आज 76वां गणतंत्र दिवस समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। स्थानीय मेला ग्राउंड में उपखंड स्तरीय गणतंत्र दिवस का आयोजन हुआ, जिसमें एसडीएम गौरव कुमार मित्तल ने ध्वजारोहण कर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। इस दौरान विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी। इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों में बेहतरीन कार्य करने वाली प्रतिभाओं का सम्मान भी किया गया। कार्यक्रम के अंत में नगर परिषद के आयुक्त जनार्दन शर्मा ने सभी को धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम के दौरान तहसीलदार दिनेश यादव और थाना प्रभारी घनश्याम सिंह राठौड़ सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। इसके अलावा कस्बे के सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों, कॉलेजों, कार्यालयों सहित विभिन्न संस्थाओं में झंडारोहण किया गया। मैं मंच के माध्यम से सर्वप्रथम नमन करता हूं उन स्वतंत्रता सेनानियों का, उन वीर जवानों का, जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी और आज हमें ये आज़ादी का और लोकतंत्र का दिवस दिखाया। मैं नमन करता हूं उन वीर शहीदों की, वीर सैनिकों की, जो सरहद पर किसी भी मौसम की परवाह किए बिना, सर्दी, गर्मी, बरसात, तूफान आदि की परवाह किए बिना अभी सरहद पर डटे हुए हैं, जिनकी बदौलत आज हम चैन की सांस ले पा रहे हैं। मैं नमन करता हूं उन अन्नदाताओं की, जो अपने खून पसीने से इस धरती को सींचते हैं, जिनके बदौलत हमारे आज के पेट भरते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, पुष्कर की ये धरती ब्रह्मा जी ने उस प्रकृति की अनुपम संगम बनाया है, जहाँ पर सभी प्रकार की जलवायु, आकाश, पृथ्वी, पहाड़, तालाब, रेगिस्तान एवं सभी प्रकार के जीव जंतु यहाँ पर मिलते हैं। ये अद्भुत संगम है, ये भी एक अद्भुत जगह है। हाईकोर्ट द्वारा नियुक्त कोर्ट कमिश्नर श्रेयांश मेहता ने सालासर बालाजी ऑयल मिल्स में छापेमारी की और शिव पोस्टमैन नाम के पैकिंग मटेरियल की जांच की। यह कार्रवाई जगदम्बा वेजिटेबल प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर एक पिटीशन के संबंध में की गई थी, जिसमें दावा किया गया था कि सालासर बालाजी ऑयल मिल्स उनके सुपर पोस्टमैन ब्रांड का उल्लंघन कर रहा है। कोर्ट कमिश्नर श्रेयांश मेहता ने बताया कि उन्हें हाईकोर्ट द्वारा नियुक्त किया गया था और उनका काम यह जांचना था कि क्या सालासर बालाजी ऑयल मिल्स वास्तव में सुपर पोस्टमैन ब्रांड का उल्लंघन कर रहा है या नहीं। उन्होंने बताया कि उन्हें शिव पोस्टमैन नाम के पैकिंग मटेरियल की एक बड़ी मात्रा मिली है, लेकिन उन्हें कोई पैक्ड मटेरियल नहीं मिला है जिसमें ऑयल हो। सर, ये हाईकोर्ट द्वारा मुझे लोकल कमिश्नर अपॉइंट किया गया है, जिसमें कि हमें ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट के लिए कोई पिटीशन दायर की थी जगदम्बा वेजिटेबल प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ने। वो ये क्लेम कर रहे थे कि उनका जो ब्रांड है सुपर पोस्टमैन करके, उसका इन्फ्रिंजिंग मटेरियल जो कि शिव पोस्टमैन के नाम से यहाँ पर सालासर बालाजी ऑयल मिल्स करके, ये जो जिस प्रांगण में हम खड़े हैं अभी, ये उसका इन्फ्रिंजिंग मटेरियल बना रहे हैं, जो कि शिव पोस्टमैन के नाम से है। तो इसके लिए हमने यहाँ पर ये इंस्पेक्शन किया है। इंस्पेक्शन में हमें काफ़ी सारा ये कार्टन्स मिले हैं इस तरह के, जिस पे शिव पोस्टमैन नाम के इस तरह के पैकिंग मटेरियल प्राप्त हुए हैं। इसमें अलग अलग तरह के साइजेस के 15 लीटर के 10 के बॉक्सेस हैं, प्लस जरिकन के ऊपर जो स्टिकर्स लगते हैं वो है। हमें कोई पैक्ड मटेरियल जिसमें ऑयल हो वैसा कुछ नहीं मिला है, लेकिन पैकिंग मटेरियल्स हमें काफ़ी सारी क्वांटिटी में मिला है। हमें सिर्फ इसको यहाँ पर इन्वेंट्री बनानी है, काउंटिंग करके इसकी एक रिपोर्ट हमें हाई कोर्ट में पेश करनी है, ऑनरेबल हाई कोर्ट में पेश करनी है, और फिर ये हाई कोर्ट डिसाइड करेगा कि ये इन्फ्रिंजिंग मटेरियल है या नहीं है। वो आदेश हाई कोर्ट द्वारा दिया जाएगा। हमें सिर्फ एक रिपोर्ट सबमिट करने का कहा गया है हाई कोर्ट द्वारा, वो रिपोर्ट हम तैयार कर रहे हैं। इस बीच सालासर बालाजी ऑयल मिल्स के मालिक विजय ने बताया कि उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स के लिए शिव पोस्टमैन नाम का उपयोग किया है और सुपर पोस्टमैन ब्रांड का उपयोग नहीं किया है। मिल मालिक ने बताया कि उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स के लिए ट्रेडमार्क के लिए भी आवेदन किया हुआ है और उन्हें उम्मीद है कि उन्हें जल्द ही ट्रेडमार्क भी मिल जाएगा। नहीं साहब, हमारी जो कार्रवाई रुकवाने के लिए इनके यहाँ से कहा गया सुपर पोस्टमैन का, हमारे पास शिव पोस्टमैन है। वो वकील साहब क्या कह रहे हैं वो उनको मालूम, वो उनकी बातें कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं, बिना वजह कह रहे हैं नकली। कौन सा नकली है? इन्होंने साबित थोड़ी किया नकली है ये बिना वजह कह रहे हैं, किसी को बदनाम कर रहे हैं ये। आज सुपर पोस्टमैन और शिव पोस्टमैन में दिन रात का फर्क है। आप देखिए, आप उसमें हमने बिल्कुल करवा रखा उसको
अब ठीक है, रजिस्टर्ड होने के तो वो टाइम के अनुसार टीएम तो है ना हमारा, उसके लिए हमने एप्लीकेशन लगा रखी है। ये बिना वजह बातें बना रहे हैं, उसका कोई इलाज हमारे पास भी नहीं। वहीं तेल कंपनियों का कहना है कि जब तक मिल को ट्रेडमार्क नहीं मिल जाता तब तक वो नाम का उपयोग नहीं कर सकता। आपको बता दें कि अन्य ब्रांडेड तेल कंपनियों का कहना है कि अजमेर में नकली तेल का कारोबार खुलेआम चल रहा है। उनके ब्रांड के नाम से ग्राहकों को भ्रमित कर नकली तेल बेचा जा रहा है, जिससे उनका ओरिजिनल ब्रांड तो बदनाम हो ही रहा है, साथ ही ग्राहकों के स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। पूर्व में भी अजमेर स्थित पार्वती ऑयल मिल्स में भी छापा मारा गया था और छापे में तेल के भंडार के साथ ही कई ब्रांडेड कंपनियों की पैकिंग सामग्री मिली थी। जनहित से जुड़े इस गंभीर मामले में अब माननीय न्यायालय को फैसला करना है कि क्या सालासर बालाजी ऑयल मिल्स बिना ट्रेडमार्क लिए जो व्यवसाय कर रहा है वो सही है या नहीं। बड़े मुनाफे को वो लोग ले रहे थे, तो निश्चित रूप से ये इंटेंशन है उसमें यूज करने का, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये निश्चित रूप से जो तैयार किया गया है वो यूज करने के लिए ही किया गया है। बाकी कमिश्नर साहब की रिपोर्ट में सारी चीज़ स्पष्ट होगी, जो कि ऑनरेबल हाईकोर्ट जोधपुर के समक्ष 28 तारीख को प्रेजेंट की जाएगी। मेरा नाम एडवोकेट धर्मेंद्र कुमार गुप्ता है, जो मैं IPR के संबंधित मैटर्स में डील करता हूँ। कितनी क्वांटिटी में यहाँ पर ये सामग्री मिली है? सर ये बहुत बड़ी क्वांटिटी है, ये आप देख सकते हैं, लाखों रुपए कम से कम मैं मानता हूँ, लाखों रुपए का ये माल है, ज़्यादा भी हो सकता है मेरे अनुमान से। और सभी कैटेगरी का, कार्टन्स हैं उसमें, स्टिकर्स हैं उसमें, टिन है खाली जिन पर कोई पैकेजिंग रैपर नहीं है ना, कोई ब्रांड नहीं लिखा हुआ, लेकिन उतनी बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पर ब्रांड को लिखे हुए, जो शिप पोस्टमैन ब्रांड को लिखा हुआ स्टिकर मिले हैं। और वो खाली टिन जो हैं वो बड़ी आसानी से इस चीज़ को रिफ्लेक्ट करते हैं कि उनमें स्टिकर लगाकर उनको आराम से मार्केट में बड़ी क्वांटिटी को अंजाम दिया जा सकता है, बेचा जा सकता है। मित्तल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर पर गणतंत्र दिवस धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर अस्पताल प्रबंधन से जुड़े निदेशक और मंडल के सदस्यों सहित अस्पताल के चिकित्सकों और कर्मचारियों ने भाग लिया। इस मौके पर निदेशक मनोज मित्तल सहित मौके पर मौजूद निदेशक मंडल ने ध्वजारोहण कर सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। ध्वजारोहण के दौरान अस्पताल के सुरक्षा प्रहरियों ने राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। इस मौके पर अस्पताल में उपचार ले रहे वृद्ध व्यक्ति और नन्हे बच्चों का माला पहनाकर सत्कार किया गया। वहीं अस्पताल परिसर में इस मौके पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गई। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज देश के हर हिस्से में गणतंत्र दिवस मनाया गया, लेकिन अजमेर में भगवान का मंदिर भी देश प्रेम से ओतप्रोत नजर आया। देशभक्ति का जज्बा भक्तों में इस कदर देखा गया कि भगवान के श्रृंगार में भी तिरंगे का पूरा उपयोग किया गया। गणतंत्र दिवस के मौके पर मसूदा कस्बे के सम्राट पृथ्वीराज चौहान खेल मैदान पर उपखंड स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। विधायक वीरेंद्र सिंह कर्णावत, उपखंड अधिकारी कुलदीप सिंह शेखावत, वृत्ताधिकारी सज्जन सिंह ने ध्वज फहराया। परेड निरीक्षण, आकर्षक झांकियां, छोटे छोटे स्कूली बच्चों द्वारा सामूहिक व्यायाम प्रदर्शन के साथ साथ सांस्कृतिक व देशभक्ति के कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी गई। श्रेष्ठ कार्य करने वाली प्रतिभाओं को उपखंड स्तर पर सम्मानित किया गया। विधायक कर्णावत ने संबोधन में राज्य व केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया। उपखंड अधिकारी कुलदीप सिंह शेखावत ने राज्यपाल का अभिभाषण पढ़कर सुनाया। समारोह में नगर पालिका के पूर्व पार्षद, गणमान्य नागरिक, कस्बेवासी सभी मौजूद रहे। अजमेर का क्लार्क टसॉट द आर्चिस कैसेल संग्रहालय का रूप लेता जा रहा है। जैसा कि आप जानते होंगे कि होटल में पहले से ही मुगल कालीन, राजपूताना कालीन और अंग्रेज कालीन नायाब चीजों के साथ साथ एक हेलीकॉप्टर भी उपलब्ध था, लेकिन अब होटल में एक पुराना रेल इंजन भी रखा गया है जो कि एकदम रनिंग कंडीशन में है। इस अवसर पर रेलवे के DRM राजू बूतड़ा ने कहा कि यह एक अनोखा प्रयास है और हमें इस तरह के प्रयासों का समर्थन करना चाहिए। वहीं होटल मालिक हेमंत जैन ने DRM राजू बूतड़ा का स्वागत किया और रेलवे विभाग का आभार व्यक्त किया। टाटा पावर अजमेर ने धूमधाम से 76वां गणतंत्र दिवस समारोह मनाया। इस अवसर पर TPADL अजमेर के CEO सुनील कुमार ने तिरंगा झंडा फहराया और सभी उपस्थित लोगों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। समारोह के मुख्य अतिथि सुनील कुमार शर्मा ने संविधान में वर्णित मूलभूत अधिकारों और मौलिक कर्तव्यों के बारे में जानकारी साझा की और उनके पालन करने का आह्वान किया। इस अवसर पर TPADL अजमेर के कर्मचारियों और उनके बच्चों ने देशभक्ति गीत और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। समारोह के अंत में उपस्थित लोगों को मिठाइयां भी वितरित की गई। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।